गांव का वह चौपाल युद्ध का रण क्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां एक और कमल, वल्लरी और सावरी खड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर तांत्रिक मौर्य ने रुद्राक्ष की एक शक्ति चलाकर जमींदार और गांव वालों को सम्मोहित कर अपनी ओर खड़ा कर दिया था। वल्लरी, सावरी, सबसे पहले हमें उस तांत्रिक के हाथ में बंधी उस रुद्राक्ष माला को उससे लेना होगा। यदि हम वो रुद्राक्ष प्राप्त कर पाए तो निश्चित ही तुम दोनों उसे हरा पाओगी। अपनी हार मान लो कमल, क्यों बेवजह खून खराबा करना चाहते हो? हमें बस वल्लरी और सावरी को इस मूर्ति में कैद करने दो और बदले में मैं किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना इस गांव को कोई जिंदा कहने को कोई ना होगा। नहीं मौर्य, हमें वह सिर्फ दोनों देवियां ही नहीं बल्कि इस कमल को भी कैद करना होगा। यह इंसान हमारा क्या बिगाड़ लेगा एरा? ये कमल तो मात्र एक मानव है। तुमने देखा नहीं मौर्य, जब तुमने रुद्राक्ष की शक्ति से इन सब गांव वालों को सम्मोहित कर अपनी ओर कर लिया, पर इस कमल, वल्लरी और सावरी को शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हाँ, आखिर कमल भी तो इंसान है, फिर वो शक्ति से सम्मोहित क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है मौर्य, तुम नहीं जानते पर मैं जानती हूँ। जब हम इस धरती पर पहली बार इंद्र के कहने पर यहाँ इन दोनों देवियों को परेशान करने आई थी, तब इन दोनों देवियों के साथ स्वर्ग का देव कुमार हुआ करता था। जब हमने एक महात्मा ऋषि के हाथों से इन दोनों देवियों को एक मूर्ति में कैद करवाया, तब इनके साथ रहने वाला उस देव कुमार ने उस महात्मा को सारी सच्चाई बता दी कि ये सारा षड्यंत्र इंद्र का है। उसके बाद उस महात्मा ने हमें श्राप देकर ऐसा कर दिया और उस देव कुमार ने महात्मा से इन दोनों देवियों को मूर्ति से बाहर निकालने की बात कही, पर वो श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब उस महात्मा ने देव कुमार को रास्ता सुझाया। देव कुमार, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर जैसा कि मैं भविष्य में जाकर देख रहा हूँ कि इस धरती पर तुम तीनों का आना अकारण नहीं है, स्वयं महादेव ने तुम तीनों को इसके लिए चुना है। अगर तुम्हें वल्लरी को फिर से प्राप्त करना है तो तुम्हें तपस्या कर उस समय में मानव शरीर में जन्म लेना होगा, जहाँ पहली बार वल्लरी इस मूर्ति के श्राप से मुक्त होगी और वहीं तुम्हें तुम्हारी वल्लरी मिलेगी। तो तुम कहना चाहती हो कि ये कमल वही देव कुमार है, स्वर्ग का देव कुमार? हाँ, ये वही देव कुमार है और इससे रुद्राक्ष की शक्ति इसे सम्मोहित नहीं कर पाई। कमल, वल्लरी और सावरी सामने खड़े मौर्य और एरा केरा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद कमल और वल्लरी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। मैंने तुम्हें फिर से प्राप्त कर लिया वल्लरी, फिर से पा लिया। कमल, प्रेमिका से मिलना पूरा हो गया हो तो अब काम की बात पर आते हैं। बेहतर होगा कि तुम तीनों या तो मेरे साथ मिल जाओ या फिर इस मूर्ति में कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। जीते जी तुम हम तीनों को कैद नहीं कर पाओगे मौर्य। तुम हमें सिर्फ हमारी मृत्यु के बाद ही मूर्ति में कैद कर सकते हो। जैसी तुम्हारी मर्जी कमल, अब रोक लो मेरी शक्तियों को और बचकर दिखाओ। देखते ही देखते गांव के चौपाल में वल्लरी, सावरी और कमल सामने खड़े मौर्य, एरा और केरा से लड़ रहे थे। तो वहीं सावरी ने केरा का हाथ उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था। नहीं तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। और तभी मौर्य अपनी दूसरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने कमल को अपनी तांत्रिक शक्तियों में बांधकर, रुक जाओ वल्लरी, सावरी, वरना कमल की गर्दन जमीन पर लुढ़क रही होगी। और वहां पर कमल की मां कमल और वल्लरी की बेटी को लेकर पहुंच चुकी थी। कमल, और देखते ही देखते मौर्य के भेड़िए ने कमल की बेटी को अपने सिकंजे में जकड़ रखा था।
वल्लरी सावरी, मेरा एक इशारा और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पति दोनों मौत के मुंह में। क्या होगा कमल और उसकी बेटी के साथ, जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।